अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार की शहंशाह मुरीख से जंग पार्ट 1। ये राज किसी पर न खुला कि शहजादी शाही महल में कैसे और किस रास्ते से पहुंची। हत्ता कि बादशाह और मलका उमरू अय्यार के बारे में भी न जान सके कि वो यहाँ से रवाना होने के बाद वापस कब और कैसे आया। अलबत्ता शहजादा फैसल ने, जो कि असल हकीकत से आगाह था, खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उमरू अय्यार शहजादी बल्कीस और बच्ची को शाह मुरीख के चुंगल से आज़ाद करवाने में कामयाब हो गया। दूसरे दिन शाह यमन ने शहजादी की आमद पर पूरे मुल्क में जश्न मनाने का ऐलान करवाया और इसके साथ ही अपने सिपाही भेजकर अमीर हमजा को भी शाही जश्न में शिरकत के लिए बुला भेजा। शाह यमन और मलका आलिया ने गुरबा और मसाकीन के लिए शाही खजाने का मुंह खोल दिया। इतनी दौलत बांटी गई कि मुल्क भर में हर गरीब को अपनी गुर्बत और बेकसी का एहसास तक जाता रहा। और जिस रोज़ अमीर हमजा अपने चंद हवारियों समेत यमन दाखिल हुए तो उस रोज़ पूरा मुल्क दुल्हन की मानिंद सजा दिया गया। रात को इतना चरागां किया गया कि दिन का गुमान होता था। अमीर हमजा शहजादी और उसकी बेटी मैमूना से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें ढेर सारी दुआएं और इसके अलावा बहुत से कीमती तोहफे भी शहजादी और उसकी बेटी को दिए। पूरे 7 दिनों तक जश्न मनाया गया। उसके बाद हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गया। जश्न के बाद एक दिन उमरू अय्यार अपने कमरे में तन्हा बैठा था कि अफसू ने जेब से सर निकाला और उमरू से बोला, हजूर, आपको याद है कि आपने एक बला अपनी जंबील में बंद कर रखी है। अगर वो किसी तरह जंबील से बाहर आ गई तो पूरे यमन में कोहराम मचा देगी। उमरू अय्यार फौरन बोला, खूब याद दिलाया तुमने, मैं तो इस बात को भूल ही चुका था। मेरी इजाज़त के बगैर वो जंबील से बाहर तो नहीं आ सकती। अलबत्ता उसे दरिया बुर्द करना बहुत ज़रूरी है। आओ उसे चलकर समुंदर के हवाले करें। इतना कहने के साथ ही उमरू अपनी जगह से उठा और जंबील को अपने कांधे पर डालकर कमरे से बाहर आ गया। शहजादी उमरू के कमरे में आ रही थी। उसने जो उमरू को बाहर निकलते हुए देखा तो आगे बढ़कर पूछने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों, खैर तो है जो यूं मुंह बसोरे पूछ रही हो? उमरू की इस बात पर शहजादी के माथे पर बल फट गए और बिगड़ते हुए बोली, तौबा, आपसे अगर सीधी कोई बात करे तो आप उसे उल्टी समझने लगते हैं। उमरू मुस्कुराते हुए बोला, मेरी खोपड़ी जो उल्टी है इसलिए सीधी बात कैसे करूंगा। अच्छा मजाक छोड़ो, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ। इस पर उमरू ने अफसू पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, लो भाई अफसू, औरत रास्ता रोककर खड़ी हो गई है, खुदा खैर करे। क्या मैं कोई मनहूस औरत हूँ? खुदा ना करे, आप क्यों मनहूस होने लगी? आप तो शहजादी हैं, शाह यमन की बेटी। मनहूस तो हम हैं जो आपके रास्ते में आकर खड़े हो गए हैं। शहजादी चिढ़ते हुए कहने लगी, अच्छा, अब मेरी बात भी सुनोगे या नहीं? इससे पेशतर कि उमरू कोई बात करे, अफसू ने फौरन जेब से गर्दन बाहर निकालते हुए उमरू से कहा, मेरे आका, आप शहजादी साहिबा की बात सुन ही लें तो अच्छा है। शायद इनकी बात आपके किसी काम आ जाए। आज तक तो इनकी कोई बात काम आई नहीं, तुम कहती हो तो सुन लेते हैं। फिर वो शहजादी से मुखातिब होते हुए बोला, हाँ शहजादी साहिबा, फरमाइए, क्या इरशाद ग्रामी है? देखो उमरू, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरा दिल बुरी तरह से घबराता रहता है। हर वक्त किसी न किसी सोच में रहती हूँ। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। लो और सुन लो। सुन रहे हो अफसू? शहजादी का फरमान, कहती हैं कहीं ले चलो। उमरू, शहजादी इस जोर से चिल्लाई कि उमरू कुछ सहम सा गया। उसने फौरन मजाक छोड़ा और बड़े आराम से बोला, बल्कीस तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा, कोई फिक्र ना करो। लेकिन ना जाने क्यों मेरे जहन पर बोझ सा रहता है। हर वक्त इसी सोच में रहती हूँ कि ना जाने कल क्या हो और क्या ना हो। घबराइए नहीं शहजादी साहिबा, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है। खुदा ने चाहा तो आपकी ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, आप कोई फिक्र न करें। अफसू सच कहता है, मेरा ईमान है कि खुदावंद ताला हमारी हर मुसीबत और परेशानी दूर करेगा। तुम आराम से अपने कमरे में जाकर बैठो, मैं अभी साहिल समुंदर से वापस लौट कर आता हूँ। उमरू और अफसू के तसल्ली देने पर शहजादी ने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। उमरू अय्यार भी महल से बाहर चला आया। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि उसे अपने सामने अमीर हमजा आते हुए दिखाई दिए। उमरू चलते चलते रुककर खड़ा हो गया। जब अमीर नज़दीक पहुंचे तो उमरू ने बड़े अदब से आगे बढ़कर उनके हाथों को बोसा दिया। अमीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमरू? उमरू ने बला के बारे में बताने के बाद कहा, हजूर, मैं इसे समुंदर में गर्क करने के लिए जा रहा हूँ। इस बला का जंबील में बंद रहना अच्छा नहीं। तुम ठीक कहते हो, अगर तुम बुरा महसूस ना करो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ये मेरी खुशकिस्मती होगी, आप जरूर मेरे साथ चलें। इतना कहने के बाद उमरू अमीर हमजा को लिए समुंदर की जानिब चल पड़ा।
शहर से बाहर आए तो अमीर ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, उमरू, हम इसलिए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं कि तुमसे वो तमाम हालात और वाक़यात सुने जो हमारे बिछड़ने के बाद तुम्हारे साथ पेश आए। आपका हुक्म सार आंखों पर, मैं आपको ज़रूर अपने हालात से आगाह करूँगा। कुछ दूर चलने पर एक साइस ने आकर 2 घोड़े पेश किए। एक पर अमीर सवार हुए और दूसरे पर उमरू। इसके बाद दोनों ने साहिल समुंदर की जानिब घोड़े दौड़ा दिए। साहिल पर पहुंचने से पहले ही उमरू ने अमीर हमजा को अपने ऊपर बीते हुए तमाम हालात से आगाह कर दिया। इसके बाद उसने अमीर से कहा, हुजूर, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैं इतनी बड़ी मुसीबतों से निजात हासिल करने में कामयाब हुआ। अगर आपकी दुआएं मेरे शामिल हाल ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता और क्या ना होता। अमीर हमजा ने जवाब दिया, अल्लाह ताला की करम नवाजी कहो उमरू, वही ज़ाते पाक इंसान को आजमाइश की चक्की में डालती है और फिर उसे सही और सलामत निकाल भी लेती है। इंसान को हर दम उसी का शुक्र गुजार होना चाहिए। खैर, जो कुछ हुआ बेहतर ही हुआ। अलबत्ता मुझे अब्दुल्ला के बारे में रह रह कर ख्याल आ रहा है, ना जाने देवी के इंतकाम ने उसे जिंदा भी छोड़ा है या नहीं। अल्लाह करे वो जिंदा हो। उमर यार ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अमीर ने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद की। इसके बाद वो उमरू से मुखातिब होते हुए बोले, मेरा दिल गवाही देता है कि वो जिंदा है और उसने फिर से कुफर की राह इख्तियार कर ली है। अब्दुल्ला से वो फिर चित कुबरा बन गया है और अपने जादू के जोर से कई लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। उमरू ने हैरान होते हुए पूछा, हजूर, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अमीर ने जवाब दिया, बेटा, मेरे दिल की आंखों ने जो कुछ देखा है उससे मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है। अब तो अल्लाह से यही दुआ मांगो कि वो उसे सीधी राह पर दोबारा डाल दे। उमरू बोला, अल्लाह वो दिन जल्द लाए जब मैं देवी को शिकस्त देने के बाद अब्दुल्ला को फिर से दीन हक की राह पर डाल सकूं। अगर वो राह हक पर ना आया तो मैं उसे जिंदा हरगिज नहीं छोड़ूंगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अमीर उमरू से बोले, मुझे तुम्हारी आबीती में अंतफ और उसके साहिर का किरदार सबसे अजीबोगरीब महसूस हुआ है। कोई भी बदरू किसी इंसान का इस तरह से साथ नहीं देती जिस तरह अंतफ और उसके साहिर की बदरूहों ने तुम्हारा साथ दिया है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है उससे तो यही महसूस होता है कि उनमें नेकी और भलाई की चमक मौजूद है। थोड़ी सी मेहनत करने पर उन्हें राह रास्त पर लाया जा सकता है। खुदा करे वो दोनों रूहें फिर से तुम्हें मिलें ताकि तुम उनसे मुरीख तक पहुंचने में मदद भी ले सको। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। शायद जिंदगी के किसी रास्ते पर उनसे मुलाकात हो जाए। उमरू के इतना कहने पर अमीर ने यकीन के साथ जवाब दिया, वो रूहें तुम्हें जरूर मिलेंगी, मेरा दिल गवाही देता है। फिर उमरू ने मैदान दगा में होने वाली जंग का जिक्र छेड़ते हुए कहा, हजूर, मैदान दगा में हमने सामरी जैसे जालिम जादूगर को बुरी तरह से शिकस्त दी और फतह कामरानी के बाद आपने उस मैदान दगा का नाम मैदान हक रख दिया था और उस इलाके की हुकूमत उन जिन्नों को वापस लौटा दी थी जिनसे सामरी ने हुकूमत छीनी थी। क्या वहाँ के जिन शाह मुरीख को शिकस्त देने में हमारा साथ नहीं दे सकते? तुमने खूब याद दिलाया उमरू। उन दोनों को वहाँ के बादशाह और मलका का रुतबा हासिल है। वो मियाँ बीवी थे मगर दुनियादारों की नज़रों के सामने उन्होंने आम इंसानों जैसा रूप बदल रखा था। बादशाह का नाम तकफील है, वो खुद भी मुसलमान है और उसका पूरा कबीला भी मुसलमान है। तकफील इंतहाई दलेर और कई ताकतों का मालिक है। सामरी ने बड़े धोखे और फरेब से उसे शिकस्त देकर इलाके से बाहर निकाला। खुदा का शुक्र है कि सामरी को शिकस्त हुई और तकफील को अपनी बादशाहत दोबारा मिल गई। अगर मुरीख के जालिम और बदखू बादशाह ने खुली जंग की तो तकफील इस सिलसिले में हमारी पूरी मदद करेगा। इसके अलावा पहलवान जिन शरीफ भी अपने कबीले समेत हमारा साथ देगा। उमरू खुश होते हुए बोला, हजूर की बातों से मुझे बड़ा हौसला हुआ है। अगर अब की बार मुरीख के जालिम हुक्मरान ने जंग के लिए ललकारा तो मैं भी उसे ललकारने के बाद मैदान जंग में आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी इमदाद से मैं उस जालिम को शिकस्त देने में कामयाब हो जाऊंगा। अफसू ने भी उमरू की जेब से सर निकालते हुए कहा, हम मुरीख के शहनशाह से ऐसी खौफनाक जंग लड़ेंगे कि इससे कबल किसी ने ऐसी जंग न लड़ी होगी। मैं अपने कबीले के तमाम सांपों को उस जंग में ले आऊंगा। हर सांप मुरीख के कई सिपाहियों को मौत की नींद सुलाकर दम लेगा। अमीर हमजा बोले, इंशाअल्लाह वक्त आने पर ऐसा ही होगा। कोई भी बातिल कुव्वत हक को शिकस्त देकर अपना बोलबाला नहीं कर सकती। रूहानी ताकत के सामने दुनियावी ताकत कोई हैसियत नहीं रखती। इसी तरह की बातें करते हुए अमीर और उमरू साहिल समुंदर पर जा पहुंचे। दोनों घोड़ों से नीचे उतरे। इसके बाद उमरू ने साहिल पर खड़े होकर जंबील का मुंह खोला और ऊंची आवाज में बोला, मुरीख की खूंखार बला जंबील से निकलकर समुंदर में गर्क हो जा। उमरू का इतना कहना था कि बला एक खौफनाक चीख के साथ जंबील से बाहर निकली और समुंदर के बीच में जा पड़ी।
बला ने डूबने से बचने के लिए हाथ पांव मारे। चीखी चिल्लाई भी मगर कुछ ना हुआ। उसने समुद्र में डूबना था, डूब कर रही। जब बला अमीर और उमरू की नजरों के सामने डूबकर हलाक हो गई तो दोनों ने अपने अपने घोड़े की बागें संभाली। अभी वो उन पर सवार होना ही चाहते थे कि एक खौफनाक उकाब पूरी तुंदी के साथ उमरू पर झपटा और उसके कांधे पर पड़ी हुई जंबील को चोंच में लेकर फिजा में गायब हो गया। अफसूं जो इस मंजर को देख रहा था फौरन उमरू की जेब से निकला और बाज बनकर उकाब के पीछे उड़ गया। अमीर और उमरू ये मंजर देखते ही रह गए। यकीनन ये उकाब मुरीख के बादशाह ने भेजा है। उमरू काफी अफसोस मलते हुए बोला, काश जंबील पर मेरा हाथ मजबूत होता। अमीर जो किसी गहरी सोच में खड़े थे उमरू की बात पर चौंक पड़े और उससे कहने लगे, नहीं उमरू, तुम पर शहंशाह मुरीख ने हमला नहीं करवाया है, बल्कि ये किसी जादूगर की जानिब से तुम पर हमला हुआ है। वो जादूगर इस बात को खूब अच्छी तरह से जानता है कि जब तक तुम्हारे पास जंबील है तुम्हें शिकस्त देना नामुमकिन है, इसलिए उसने सबसे पहले तुमसे तुम्हारी जंबील छीनने की कार्रवाई की है। इसके बाद वो तुम्हें मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेरा तो ख्याल है कि चुतकबरा ने अपने किसी गुलाम जिन को उकाब के रूप में भेजकर ऐसा किया है। अब हमारे लिए यहाँ ठहरना अच्छा नहीं, हमें फौरन यहाँ से चल देना चाहिए। उमरू ने घोड़े का रुख यमन की तरफ मोड़ा। इसके बाद दोनों शहर यमन की जानिब चल पड़े। अभी अमीर हमजा और उमरू अय्यार शहर से काफी दूर थे कि उन्हें शहर की जानिब से लोगों का एक अज़दहाम अपनी जानिब आते हुए दिखाई दिया। लोग बुरी तरह चीखों पुकार कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक अजीब अफरा तफरी और बेबसी का आलम था। कई गिर रहे थे और जो गिर रहे थे उन्हें भागने वाले उठा नहीं रहे थे। वो बुरी तरह से कुचले जा रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे उनके पीछे मौत का पहिया लगा हुआ है। लोगों की चीखों पुकार के साथ एक बड़ी खौफनाक चीख भी सुनाई दे रही थी। उमरू ऐसी चीख पहले भी कहीं सुन चुका था। अभी लोग उनके नजदीक पहुंचे भी नहीं थे कि उमरू ने घबरा कर अमीर हमजा से कहा, मेरे आका, यकीनन ये चीख उस बला की है जिसे हम समुंदर में गर्क करने के बाद वापस आ रहे हैं। क्या वो समुंदर से बाहर निकल आई है? नहीं, वो बला समुंदर से बाहर नहीं आई, बल्कि उसी तरह की दूसरी बला शहर पर हमलावर हुई है और ये हमला शहंशाह मुरीख ने करवाया है। इतने में लोगों का हजूम अमीर और उमरू के गिरदा गिर्द इकट्ठा हो गया। एक आदमी उमरू की जानिब देखकर चिल्लाया, लोगो, इसी बदबख्त की बदौलत हमारे शहर पर अजाब नाजिल हुआ है। यही है वो उमरू अय्यार जिसकी बदौलत एक खौफनाक बला ने हमारे शहर पर हमला किया है। हमारे मकानात तबाह होकर रह गए हैं, खेत और बागात बर्बाद हो गए हैं, पूरा शहर खंडर बनकर रह गया है। आओ आगे बढ़ो और इस अय्यार के बच्चे को नोच डालो। उस आदमी का इतना कहना था कि पूरा हजूम उमरू की जानिब दौड़ पड़ा। अमीर ने जो ये हाल देखा तो लोगों को पुकारते हुए बोले, ऐ लोगो, रुक जाओ। अमीर हमजा की आवाज में ऐसा रोब और जलाल था कि लोग जहां कहीं थे वहीं रुक गए। लोग अमीर हमजा की जानिब मुतवज्जा हुए। आपने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, लोगो, याद रखो, जो कोई मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ नहीं देता वो तबाह होकर रह जाता है। अगर तुम्हारे शहर पर कोई मुसीबत नाजिल हुई है तो वो उमरू की वजह से नाजिल नहीं हुई, बल्कि हमारे और आपके अमाल की वजह से नाजिल हुई है। जो कोई भी मुसीबत में गिरफ्तार होता है वो अपने बद अमाल की वजह से होता है या खुदा उसे आजमाने के लिए बुरे दिन दिखाता है। हमें दोनों हालतों में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए और उसी से फरियाद करनी चाहिए कि वो हम पर जो भी मुसीबत नाजिल हुई है उसे अपनी रहमत और करम से दूर करे। यूं भागने और दिल छोटा करने से कुछ नहीं बनेगा। तुमने अपनी इसी भागदौड़ में अपने से कितने कमज़ोर इंसानों और बच्चों को अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया है। क्या तुम्हारे इस फेल से वो बला टल गई है या तुम्हें कोई सुकून हासिल हुआ है? यमन के बहादुर शहरियों, इस तरह भागने और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से मुसीबत कभी नहीं टला करती। अपने आप को बरकरार रखो, बहादुर बनो और बला के सामने एक सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाओ। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो हर जानदार से बहादुर और समझदार है। अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो उसे कोई भी बला या मुसीबत शिकस्त नहीं दे सकती। ऐ लोगों, याद रखो, अगर तुम सब ने इत्तफाक का दामन हाथ से छोड़कर नफाक को अपना लिया तो तुम्हारी अजियतों और मुसीबतों में इजाफा हो जाएगा। ऐसे में ना तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा और ना ही तुम लोग मुसीबतों से छुटकारा पा सकोगे। एक दूसरा आदमी जोर से चिल्लाया, हमें नसीहतें दरकार नहीं हैं, हम अपनी मुसीबतों का अजाला चाहते हैं। तुम यकीनन शैतान के पैरोकार हो। अमीर हमजा ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि इत्तफाक और हिम्मत से काम लिए बगैर मुसीबतों से निकल जाओगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा जब तक तुम अपने अमाल में यकसानियत नहीं पैदा करोगे।
अपनी कौम और मुल्क से वफादारी का दम नहीं भरोगे, तुम्हारी मुसीबत कभी ख़त्म ना होगी। तुम्हारी मुसीबतों का अज़ाला इसी सूरत में हो सकता है जब तुम खुद मुसीबत और आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अमीर हमजा ने अभी बात ख़त्म ही की थी कि एक खौफनाक चिंगार सुनाई दी। बला शहर की हर शय तबाह बर्बाद कर रही थी। इसी असना में एक शख्स घोड़े पर सवार दौड़ता हुआ आया। उसने उमरू को देखा तो बोला, है उमरू, शाही महल तबाह बर्बाद होकर रह गया है। ना बादशाह सलामत का कोई पता है और ना ही तुम्हारे बीवी बच्चे किसी को दिखाई दिए हैं। बला ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या कह रहे हो? उमरू घबराया हुआ बोला। फिर वो अमीर से मुखातिब होते हुए कहने लगा, मैं शहर जाऊंगा और उस बला से तने तनहा लड़कर इंतकाम लूंगा। अमीर ने अपना घोड़ा उमरू के घोड़े के नजदीक ले जाते हुए कहा, उमरू, इस वक्त जोश का नहीं, होश का काम है। दुश्मन अगर कवि हो तो दूसरे को जोश में नहीं आना चाहिए, बल्कि होश में रहते हुए कवितर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसी बात सोचनी चाहिए कि जिससे दुश्मन को शिकस्त मिल सके। इसके बाद अमीर हमजा ने एक बार फिर लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, यमन के बहादुर शहरियों, घबराओ नहीं। अगर तुम लोगों में इत्तफाक और मुल्क व कौम की मोहब्बत है तो ऐसी 10 बलाएं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अमीर ने अपनी तलवार मियान से निकाली और उसे फिजा में लहराते हुए बोले, मैंने अल्लाह के नाम पर अपनी तलवार मियान से निकाल ली है और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ और मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो, इंशाअल्लाह फतह हमारे कदम चूमेगी। अमीर हमजा की इस बात पर लोगों में ऐसा जोश पैदा हुआ कि हर शख्स बला से टकराने के लिए तैयार हो गया। जिस किसी के हाथ में जो शय भी आई उसे लेकर शहर की जानिब चल पड़ा। अब हर कोई उमरू से बदला लेने की बात भूल चुका था। अमीर और उमरू दोनों अपने अपने घोड़े से उतरकर लोगों के साथ साथ चलने लगे। शहर के नजदीक पहुंचकर उन्होंने इस जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि मुरीखी बला, जो टूटे फूटे मकानों के पीछे छुपी बैठी थी, हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपने सामने लोगों का एक अज़्ज़ाम देखकर इस जोर से चीखी कि गिरदो नवा के पहाड़ भी गूंज उठे। उमरू ने देखा कि उसी तरह की बला है जैसी कि उसने समुंदर में गरक की थी। शहंशाह मुरीख ने महज उसे तबाह बर्बाद करने की खातिर दूसरी बला से यमन पर हमला करवाया है। अमीर हमजा ने गौर से उस बला की जानिब देखा जिसका सर और चेहरा तो आम इंसानों जैसा था, मगर कान घोड़े की मानंद लंबे और सर पर 2 नोकीले सींग नुमाया थे। उस बला की गर्दन किसी जराफे की तरह लंबी थी, आधा जिस्म शेर का और पुश्त घोड़े की मानंद थी। उस बला ने अमीर हमजा की जानिब देखकर एक जोरदार कहका मारा और इसके फौरन बाद अपनी गर्दन लंबी करके एक शख्स को अपने मुंह में लेकर इस जोर से उछाला कि वो मीलों दूर जा पड़ा और जमीन पर गिरते ही मर गया। अमीर ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, यमन वालों, घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब इस बला के चारों तरफ इकट्ठे हो जाओ। मैं खुद इसके सामने रहूंगा और तलवार से वार करूंगा। ये जो ही मुझ पर हमला करे तुम पुश्त पर से इस पर हमला कर देना। इंशाअल्लाह हम इसे चंद मिनटों में ही जान से मार डालेंगे। अमीर हमजा की इस बात पर बला ने एक जोरदार कहका मारा और इसके साथ ही अपने मुंह से जहरीला धुआं निकालना शुरू कर दिया। धुएं के फैलने के साथ ही लोग बेहोश होकर गिरने लगे। एक नई तबाही ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। बहुत से लोग उठ दौड़े। अमीर हमजा और उमरू यार ने यह हाल देखा तो फौरन अपनी अपनी पगड़ी से मुंह और नाक को लपेट लिया ताकि जहरीला धुआं उनके अंदर ना जा सके। अमीर ने उमरू को पुकारते हुए कहा, उमरू, फौरन इस बला की पुश्त पर पहुंचकर इस पर हमला करो। मैं इसके सामने रहकर इस पर हमला करूंगा। इसके साथ ही अमीर ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा, ऐ बारी ताला, तू ही हमारी मदद करने वाला और इस बला से निजात दिलाने वाला है। हम तेरे ही नाम से इस पर हमला करेंगे और तेरे ही नाम पर फतह पाएंगे। तू अपने कमज़ोर और नाचीज़ बंदों की मदद और हिफाजत करने वाला है। अपने हादिये बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर हमारी मदद फरमा। खुदा से दुआ और इल्तिजा करने के बाद अमीर ने तलवार बुलंद करते हुए नारे तकबीर मारा और बला पर हमला कर दिया। बला ने गर्दन बुलंद की। इसके बाद फुर्ती से गर्दन नीची करके अमीर को दबोचना चाहा, मगर अमीर ने मौके से फायदा उठाते हुए टेढ़े हाथ से तलवार को घुमाया और इस जोर से गर्दन पर वार किया कि बला की गर्दन बुरी तरह से जख्मी होकर रह गई। बला ने जोर जोर से चिल्लाना और उसके साथ ही उल्टे सीधे हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। उमरू जो उसकी पुश्त पर खड़ा था, उसने तीर कमान पर चढ़ाया और पूरी कुव्वत से खींचकर बला पर मारना चाहता था कि बला ने अपना दायां पांव मारकर उसे दूर जा गिराया। उमरू बुरी तरह से जख्मी होकर रह गया। फिर उसी वक्त अफसूं उमरू के सामने जाहिर हो गया। उसने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे आका, आप घबराइए नहीं,
मैं अभी इस बला को काट कर फना किए देता हूँ। मेरे जहर से ये हरगिज जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहकर अफसूं बला की जानिब बढ़ा। दूसरी जानिब अमीर एक और हमला बला पर करने की तैयारी में थे। बला अपनी खूंखार आंखों से अमीर को घूर रही थी। फिर उसने पूरी कुव्वत से अपना मुंह खोला और आग का एक शोला अमीर की जानिब लपका। अमीर हमजा फौरन एक तरफ हट गए और शोला जमीन से टकराकर बुझ गया। बला ने दूसरा शोला फेंका, अमीर उससे भी बच गए। अभी वो तीसरे शोले से हमला करने ही वाली थी कि पुश्त से अफसूं ने इस जोर से काटा कि बला बिलबिला कर रह गई। वो पुश्त की जानिब मुड़ी। अमीर ने आगे बढ़कर उसकी एक टांग पर तलवार चलाई तो उसकी टांग लुढ़क कर रह गई। बला अमीर की जानिब मुड़ी मगर अफसूं ने उसे हमला न करने दिया। एक बार और जोर से काटा जिस पर बला तड़प कर रह गई। इतने में उमरू ने भी खड़े होकर उसकी गर्दन पर पै दर पै कई तीर चलाए। अंजामकार बला जमीन पर गिर पड़ी और तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। बला के मरते ही अमीर ने नारे तकबीर बुलंद किया, जिस पर छुपे हुए लोगों को पता चल गया कि अमीर हमजा और उमरू ने मिलकर बला को जान से मार डाला है। लोगों ने इधर उधर से इकट्ठा होकर देखा कि बला मरी पड़ी है। इस पर उन सबकी जान में जान आई। इसके बाद हर किसी को अपने घर और अपने सामान की पड़ गई। हर कोई अपने अपने ठिकाने की जानिब उठ दौड़ा। उमरू और अमीर हमजा भी शाही महल की जानिब चल पड़े। रास्ते में उमरू ने अफसूं से पूछा, अफसूं तुम तो उकाब के पीछे गए थे, क्या उससे जंबील छीनने में कामयाब नहीं हुए? अफसूं बोला, हजूर इस वक्त आप शाही खानदान की फिक्र करें, मेरी बात लंबी है। उधर से फारिग होने के बाद मैं आपको पूरी बात से आगाह कर दूंगा। अमीर हमजा ने भी अफसूं की बात की तायद करते हुए कहा, अफसूं ठीक कहता है उमरू, हमें सबसे पहले बादशाह, मलका, शहजादे और शहजादी का पता करना होगा, उसके बाद बाकी बातें होंगी। उमरू ने अमीर की बात मान ली। जब वो शाही महल के नज़दीक पहुंचे तो उसे पूरी तरह से तबाह हाल पाया। महल का कोई हिस्सा भी सलामत नहीं बचा था। तबाह हाल महल के चारों तरफ सिपाहियों की लाशें ही लाशें पड़ी थीं, जिससे साबित होता था कि बहादुर सिपाहियों ने बला का डटकर मुकाबला किया है। उमरू यह मंजर देखकर सख्त परेशान हो रहा था। उसकी नजरें शाही महल के हर कोने की जानिब उठ रही थीं, मगर उसे कहीं भी कोई जीता जागता इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसे रह रहकर बादशाह, मलका, शहजादा फैसल, शहजादी बल्कीस और अपनी बच्ची का ख्याल आ रहा था। वो पागलों की तरह उनकी तलाश में फिरने लगा। अमीर हमजा भी सख्त परेशान दिखाई दे रहे थे। उमरू के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। फिर भी अमीर हमजा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, उमरू दिल छोटा करने से कुछ नहीं बनेगा, हौसले से काम लो और शहजादी की तलाश जारी रखो। मेरा दिल गवाही देता है कि वो सब लोग जिंदा हैं। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। अल्लाह करे मुझे वो लोग जिंदा और सलामत मिल जाएं। मुझे उन सब लोगों की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अफसूं जो अपना सर उमरू की जेब से बाहर निकाले सब कुछ देख रहा था। उमरू से मुखातिब होते हुए बोला, मेरे आका मुझे जमीन पर डाल दीजिए, मैं शहजादी को बहुत जल्द तलाश कर लूंगा। अफसूं की इस बात पर उमरू ने अफसूं को पकड़कर जमीन पर डाल दिया। अफसूं बड़ी फुर्ती के साथ महल की गिरी हुई दीवारों के नीचे घुसकर नजरों से ओझल हो गया। अमीर हमजा और उमरू महल की दूसरी जानिब पहुंचकर शाही अफराद को ढूंढने में लग गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें किसी का कोई सुराग नहीं मिला। महल का कीमती सामान यूं बिखरा पड़ा था कि जैसे कभी उनकी कोई कदरों मंजिलत ही नहीं थी। अचानक उमरू की नजर एक झूले पर पड़ी। उसकी बेटी ये झूला झूला करती थी। उमरू की आंखों में आंसू आ गए और वह भर्राई हुई आवाज में अमीर से बोला, मेरे आका यही झूला मेरी बेटी झूला करती थी, आज ये टूटा पड़ा है। खुदा जाने मेरी बेटी किस हाल में है और किस हाल में नहीं। वो जहाँ कहीं भी है अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। उमरू मैं फिर तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपना दिल छोटा ना करो। मेरा दिल गवाही देता है कि वो सब लोग खैरियत से हैं। अमीर हमजा ने अभी बात खत्म ही की थी कि अफसूं सामने से जाहिर हो गया और उमरू के पास पहुंचकर अपनी दुम के सहारे खड़ा हो गया और बोला, मेरे आका वो सब लोग जिंदा हैं मगर बेहोशी की हालत में तय खाने में पड़े हैं। आप जल्दी से मलबा उठवाने वाली बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो सब दम घुटकर मर जाएं, क्योंकि तय खाने में कहीं से भी हवा का गुजर नहीं है। उफ मेरे खुदाया। उमरू ने घबराकर अपने चारों तरफ देखा। उसे याद ही नहीं रहा था कि शाही महल में तय खाना भी है। फिर वो अमीर से मुखातिब होते हुए बोला, हजूर अब क्या होगा, हमसे तो ये मलबा हटाया नहीं जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मलबा हटाने में देर हो जाए और वो सब लोग जिंदगी से हाथ धो बैठें। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। इतना कहने के बाद अमीर हमजा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और उमरू का हाथ पकड़कर महल से कुछ दूर जा खड़े हुए। अफसूं चिल्लाया, बड़े जोर की आंधी आ रही है। घबराओ नहीं, इस आंधी से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा।
खुदा के फजल से ये आंधी हमारे लिए रहमत साबित होगी। अमीर ने अफसूं और उमरू को तसल्ली देते हुए कहा, इस आंधी के लिए मैंने खुदा से दुआ की है ताकि तय खाने पर से हर शय हट जाए। आंधी एक खौफनाक बगोले की शक्ल में जाहिर हुई और उमरू के देखते ही देखते उस आंधी ने महल का तमाम मलबा और बिखरा हुआ सामान दूर जा फेंका। तय खाने पर पड़े हुए मलबे और सामान का कुछ पता न चला। चंद दीवारें जो पहले से खड़ी थी उनके सिवा जमीन पर कुछ ना रहा। आंधी का जोर कम हो गया। अफसूं सामने की जानिब देखते हुए चिल्लाया, मेरे आका, वो सामने तय खाना है। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है, उमरू कदरे खुश होते हुए बोला। फिर उनके देखते ही देखते आंधी जिस तरह से अचानक जाहिर हुई थी उसी तरह से गायब भी हो गई। महल की जमीन से कुछ दूर तमाम सामान और मलबा इस करीने से पड़ा हुआ दिखाई दिया कि जैसे लातादाद हाथों ने उठाकर समेट दिया हो। अमीर हमजा उमरू से बोले, चलो उमरू, आगे बढ़कर सबको तय खाने से निकाल लाएं। ताज़ा हवा का झोंका तय खाने में पहुंचा तो नीम बेहोश पड़े हुए शाही खानदान के तमाम अफराद होश में आ गए। शहजादी ने होश में आते ही अपनी बेटी को गले से लगा लिया और इसके साथ ही वो अपने बाप से बोली, अब्बा हजूर, मेरे ख्याल में बला कहीं दफान हो गई है, अब हमें तय खाने से बाहर निकल जाना चाहिए। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं बेटी, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, पहले शहजादा फैसल बाहर जाकर देख आए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। उसी वक्त उमरू ने तय खाने की सीढ़ी पर कदम रखा और बोला, अब बाहर कोई खतरा नहीं, आप सब लोग तय खाने से बाहर आ जाएं। शहजादी ने उमरू की आवाज़ पहचानते हुए कहा, खुदा का शुक्र है आप जिंदा और सलामत हैं, मुझे तो ना जाने कैसे कैसे बुरे ख्यालात सताते रहे हैं। हाँ शहजादी साहिबा, आपको बुरे ख्याल सताते रहे हैं और हमें कमबख्त मुरीखी बला ने सता कर अदमुआ कर दिया है। अब बुरे ख्यालों का पीछा छोड़ो और जल्दी से बाहर चली आओ और अपने साथ बर्बाद और तबाह हाल यमन के बादशाह सलामत को भी लेती आना। बादशाह सलामत उमरू की इन बातों पर बोले, शैतान उमरू, अब बाज आजा, भला ये वक्त ऐसी बातें करने का है। मुआफ़ी चाहता हूँ हजूरे वाला, मैं समझा था आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, तेरी सब बातें समझते और सुनते हैं उमरू। इतना कहते हुए शाह यमन सबसे पहले तय खाने से बाहर आए और उसके बाद मलका आलिया और शहजादा फैसल। सबसे आखिर में शहजादी बल्कीस अपनी बच्ची के हमरा तय खाने से बाहर आई। शाह यमन ने बाहर आकर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, फिर आसमान की जानिब मुंह करके बोले, ए बारी ताला, तू ही हमारे गुनाहों और हमारी सख्तियों को मुआफ करने वाला है। अमीर हमजा ने आगे बढ़कर शाह यमन से मुसाफिया किया और बोले, बेशक खुदा की जात ही इंसान की खताओं से दरगुजर करने वाली है, हमें हर हाल में उसी से रहम मांगना चाहिए। शाह यमन जवाब में बोला, ए अमीर, उस बला ने यमन के शहरों को ऐसा तबाह किया है कि शायद ही कोई सफ़ाक दुश्मन तबाह कर सकता, ना जाने लोगों का क्या हाल हुआ है। उमरू आगे बढ़कर बोला, बेचारे लोगों का क्या पूछते हैं, वो तो ऐसे तबाह बर्बाद हुए हैं कि अब उनका यमन में रहने को जी नहीं चाहता। उमरू की इस बात पर शाह यमन बेचैन होकर बोले, नहीं उमरू, ऐसा मत कहो, मुझे लोगों से मोहब्बत है, मैं उनकी बेबसी और बेकसी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ कि मेरे होते हुए यमन का एक मामूली आदमी भी मुझसे दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में चला जाए। अमीर ने जवाब में कहा, आपकी ये सोच एक दानिशमंद और दूरअंदेश बादशाह होने की दलील है। बेशक एक इंसाफ पसंद और गरीब परवर बादशाह की सोच ऐसी ही होनी चाहिए। आप अपनी दुखी रियाया के लिए एक ऐसा सहारा बने कि तमाम लोग अपनी सारी मुसीबत और बला की सताई हुई तबाही को भूल जाएं। ना जाने शाही खजाना बचा भी है या नहीं। बादशाह ने फिक्रमंद होते हुए शहजादा फैसल से पूछा। इस बात का शहजादा फैसल क्या जवाब देता, अलबत्ता उमरू झट से बोला, हजूर, आपका खजाना महफूज है, आप उसके गम में दुबले ना हो। अमीर हमजा जेरे लब मुस्कुराते हुए बोले, ये शरीर मजाक करने से रह नहीं सकता। उमरू बोला, हजूर, खजाना महफूज ना होता तो शाह यमन आज शाह यमन ना होते, बल्कि यमन के एक मामूली आदमी होते। इस पर शाह यमन ने उमरू के कांधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो उमरू, खजाने के बगैर बादशाहत करने का कोई लुत्फ ही नहीं। बादशाह लोग अपने खजाने की बदौलत ही अपनी साख और अपना एतमाद बहाल रखते हैं और अपनी राया के काम भी आते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त शाही खजाना कहाँ धरा है? उमरू ने इधर उधर देखने के बाद बादशाह को जवाब में कहा, हजूर, इस बात का तो मुझे भी कोई इल्म नहीं, अलबत्ता मेरा अफसूं खजानों का पता करने में बड़ा तेज तर्रार है। इसके साथ ही उमरू अफसूं से, जो उसके सामने वाली दीवार पर फन फैलाए बैठा था, मुखातिब हुआ, मेरे दोस्त अफसूं, जरा हिम्मत से काम लेकर खजाने का पता करके बताओ कि वो कहाँ पड़ा है। अभी पता किए देता हूँ। इतना कहकर अफसूं दीवार पर से रेंगता हुआ नीचे उतरा और उस जानिब चल पड़ा जहाँ शाही महल का तमाम सामान पड़ा था। शाही खानदान के अफराद अफसूं को देखकर बड़े हैरान हुए और फिर इंसानों की तरह उसे बातें करते हुए पाया तो और भी हैरान हुए।
मगर उमरू ने उन्हें अफसूं के बारे में बताकर उनकी हैरानी और परेशानी दूर कर दी। उमरू ने उसे जाते हुए देखा तो ऊंची आवाज में उससे बोला, मेरे भाई जरा जल्दी आना, बड़े जोरों की भूख लगी हुई है। अगर खजाना ना मिला तो ना हमें रोटी मिलेगी और ना ही तुम्हें दूध मुयस्सर आएगा। कैसी मायूसी की बातें करते हो उमरू, अल्लाह ताला सबको रिज्क देता है, वो ज़ाते पाक उसे भी रोटी देती है जिसके पास किसी किस्म का कोई खजाना नहीं होता। अमीर हमजा की इस बात पर उमरू कुछ शर्मिंदा सा होते हुए बोला, मेरे आका, मैं तो यूं ही मजाक के तौर पर बात कर रहा था, वरना रिज्क और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक, अमीर हमजा बोले। इसके बाद वो शाह यमन से मुखातिब होकर कहने लगे, खजाना मिलते ही आप फौरी तौर पर यमन के शहरों और देहातों का दौरा शुरू कर दें ताकि आप तबाह लोगों की पूरी मदद कर सकें। शाह यमन ने एक ठंडी आह भरते हुए शहर की जानिब नजर दौड़ाई। इसके बाद वो अमीर हमजा से बोला, बला ने इस बुरी तरह से शहर को तबाह किया है कि पूरा शाही खजाना भी लोगों की तबाही का मदावा नहीं बन सकता। आप कोई फिक्र न करें, जब आप नेक काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी पूरी मदद करेगा। अभी अमीर ने बात खत्म ही की थी कि शहजादी बल्कीस चीख मारकर अमीर हमजा के नजदीक पहुंचकर खड़ी हो गई और घबराई हुई नजरों से अपने चारों तरफ तकने लगी। शहजादा फैसल भी दीदे फाड़ फाड़ कर देखने लग गया। उमरू भी घबरा गया। शाह यमन और मलका परेशान हो गए। अमीर हमजा ने अपने चारों तरफ देखा कि यमन के लोग नंगी तलवारें लिए ऐसी गुसीली नजरों के साथ जिनमें इंतकाम की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही थी, चारों तरफ खड़े हैं। उनमें से एक आदमी चंद कदम आगे बढ़ा और चीख कर बोला, इस बदबख्त उमरू को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हमारे मुल्क पर इसी की बदौलत तबाही और बर्बादी आई है। अमीर हमजा ने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया, क्या उमरू को मारने के बाद आपकी तबाही और बर्बादी खत्म हो जाएगी? ऐसा हो या ना हो, लेकिन हमारे इंतकाम की आग जरूर ठंडी पड़ जाएगी। अमीर हमजा हलीमी से बोले, लेकिन जिस मुसीबत और तबाही का सबब तुम उमरू को ठहरा रहे हो, तुम लोगों की भूल है। ये तो एक कमीने दुश्मन ने एक बला की सूरत में तुम पर हमला करवाया है। इस पर उमरू का कोई कसूर नहीं। इस पर एक दूसरा आदमी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा और बड़ी गुस्ताखी के साथ अमीर हमजा से मुखातिब होते हुए बोला, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने खुद उमरू को इसी बला को समुंदर में डालते हुए देखा था। ये महज इसने उस बला को ताज़ादम करने की खातिर पानी में डाला था। आप उमरू को क्या समझते हैं? बड़ा मक्कार और धोखेबाज है। पूरे बसरा में इसकी अयारी की दास्तानें मशहूर हैं। इसने जो कार्रवाई भी की है, हमारे बादशाह के ताजो तख्त पर कब्जा करने की खातिर की है। हम इस गद्दार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। एक तीसरा शख्स आगे बढ़ा और उसने उमरू की जानिब घूरते हुए ये सब कुछ कहा। अमीर ने उसे समझाते हुए जवाब दिया, मेरे भाई, गुस्से में इंसान की अकल उसका साथ छोड़ देती है। अकल की बात तहम्मुल और बुर्दबारी अपनाने से की जाती है। इस वक्त तुम सब लोग सख्त गुस्से के आलम में हो, इसलिए तुमको सीधी राह और हक बात का एहसास नहीं हो रहा। आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं और ठंडे दिल से इस बात पर गौर करें कि उमरू आपका दोस्त है या दुश्मन। अमीर की इस बात पर पहले शख्स ने फिजा में तलवार लहराते हुए कहा, हमें तुम्हारी नसीहतों की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जानबूझकर उमरू की हमायत करके उसकी जान बचाना चाहते हो, मगर हम उमरू की जान नहीं छोड़ेंगे। हम उसकी गर्दन तन से जुदा करके रहेंगे। इस पर पूरा हजूम यक जुबान होकर बोला, बिल्कुल ठीक है, हम उमरू की गर्दन तन से जुदा करके दम लेंगे। दूसरा आदमी बोला, भाइयों आगे बढ़ो और उमरू को पकड़ लो। अगर इनमें से कोई भी उमरू की जान बचाने की कोशिश करे तो उसे भी जान से मार डालो। इस पर अमीर हमजा ने अपने दोनों बाजू फिजा में बुलंद करते हुए कहा, ए नाकबत अंदेश लोगो, रुक जाओ। बात को समझने और दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। याद रखो, अगर तुम लोगों ने जल्दबाजी से काम लेते हुए उमरू को जान से मार भी डाला तो फिर भी तुम्हारा वो दुश्मन जो घात लगाए बैठा है तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो यकीनन तुमको मजीद तबाह करके रहेगा। और मेरी ये बात भी याद रखो कि अगर तुम्हारे दुश्मन से कोई टक्कर ले सकता है तो वो महज उमरू ले सकता है। हमारा दुश्मन कौन है और वो क्यों हमारी जानों का दुश्मन बना हुआ है? हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। एक और शख्स चिल्लाया। अब की बार उमरू ने आगे बढ़कर लोगों से कहा, मेरे भाइयों, इस वक्त तुम सबको कोई बात समझाना फजूल है, क्योंकि तुम सब इंतकाम की आग में तड़प रहे हो। ऐसे में तुम लोगों की अकल कोई काम नहीं कर सकती। मेरे पीरो मुर्शद ने जो बातें की हैं, अगर तुम उनको समझने की कोशिश करो तो शायद इस इरादे से बाज आ जाओ जो इस वक्त तुम्हें इंतकाम लेने पर उकसा रहा है। अगर तुम लोगों को कोई अच्छी बात इस इरादे से बाज नहीं रख सकती तो फिर मैं हाजिर हूँ। आगे बढ़ो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। मैं तुम सबके इत्मीनान के लिए अपनी जान की कोई परवाह नहीं करूँगा। उमरू की इस बात पर लोग कुछ आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। उसी दम शाह यमन ने आगे बढ़कर लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, अच्छे भाइयों, उमरू की जान लेने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा।
मैं अपनी रियाया के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ। आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है हम उसे पूरा करेंगे, आपको मकानात भी बनवा कर देंगे और माली नुकसान भी पूरा करके दम लेंगे। अलबत्ता जानी नुकसान को पूरा करना हमारे बस का रोग नहीं। जिस तरह आप लोगों के अजीज़ो अकरबा बला का लुकमा बने हैं, उसी तरह मेरे भी अजीज़ो अकारिब और बहुत से साथी जालिम बला के जुल्म का शिकार हुए हैं। मैं आपके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, आप कोई फिक्र न करें। इंशाल्लाह यमन के पूरे शहर फिर से आबाद होंगे और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत तामीर होंगे। सिर्फ आप हमें कुछ देर के लिए सोचने और कुछ करने के लिए मोहलत दे दें। अमीर हमजा ने शाह यमन की बातों की तायीद करते हुए कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शाह यमन ने एक भी बात झूठ नहीं कही और ना ही आप लोगों को बहलाने की कोशिश की है। मेरे मौला ने चाहा तो यहाँ पहले से भी ज़्यादा खुशहाली होगी। आप लोग सिर्फ इत्तफाक और मोहब्बत का मुजाहरा करें, बाकी सब काम आप लोग हम पर छोड़ दें। शाह यमन और अमीर हमजा की इन बातों पर लोगों ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर चंद लम्हों के अंदर अंदर ही सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और बादशाह के हक में नारे बुलंद होने लगे। लोग इसी तरह नारे मारते हुए अपने अपने घरों को वापस लौट गए। शाह यमन ने उसी वक्त चंद लोगों को बुलवाकर फौज के बिखरे हुए सिपाहियों को इकट्ठे होने के लिए बुलवा भेजा और वो लोंडी गुलाम भी बुलवा भेजे जो बला के खौफ से भाग गए थे। इतने में अफसूं भी आ जाहिर हुआ। उसने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, अल्लाह की शान है, मैंने जहां शाही खजाना पड़ा हुआ देखा है उसी जमीन के नीचे एक और भी खजाना दबा हुआ है और वो खजाना इतना कीमती है कि शाही खजाना उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अमीर हमजा बोले, बादशाह को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इस आड़े वक्त में आपकी मदद करके आपको कई मसाइल से निजात दिला दी है। अब आप बड़ी फराख दिली के साथ लोगों के मसाइल हल करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर आपके मुबारक कदम इसी जगह रहे तो खुदावंद ताला की ज़ात हमें और भी कई नेमतों से मालामाल कर देगी। बादशाह की बात खत्म हुई तो उमरू ने बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा, हमें अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। रात होने से पहले पहले हमें दोनों खजानों को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। शाह यमन ने कहा, कहते तो तुम ठीक हो, मगर ज़मीन से खजाना निकालने के लिए कुछ आदमियों की मदद तो दरकार होगी। वाह जी वाह, आप भी खूब बात कर रहे हैं। भला ऐसे वक्त में शहजादे की जवानी और मेरी नौजवानी काम नहीं आएगी तो और किस वक्त आएगी? हम दोनों जमीन खोद कर खजाना निकालेंगे। फिर उसने मुस्कुराकर शहजादे की जानिब देखा और बोला, क्यों शहजादा साहब, जमीन खोदने में आप मेरा साथ देंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप कुदाल उठाने से पहले ही बीमार पड़ जाएं? उमरू भाई, शहजादों और अमीरजादों को इतना नाजुक नहीं होना चाहिए कि वो मुसीबत के वक्त हिम्मत से काम ही ना ले सकें। मैं अपने आप को हर वक्त हर किस्म के काम के लिए तैयार रखता हूँ। मेरे अच्छे बाप की तालीम और आपके पीरों मुर्शद की सोहबत से मैंने यही कुछ सीखा है। इस पर अमीर हमजा ने शहजादे की तारीफ करते हुए कहा, अल्लाह ताला शहजादे की उम्र दराज करे। उमरू, तुम शहजादे के साथ मिलकर जमीन खोदना, इस मामले में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। क्यों नहीं पीरों मुर्शद, मैं खुद जमीन खोदने में पहल करूंगा। उमरू अय्यार और शहजादा फैसल ने अफसूं की निशानदही पर पहले तो शाही खजाना के संदूक वगैरह निकाल कर एक तरफ रखे, उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। शाह यमन और मलका शहजादी बल्कीस के हमरा एक दीवार के साए में आराम से बैठ गए। अमीर हमजा खजाने की कार्रवाई में उमरू और शहजादे का पूरा पूरा साथ दे रहे थे। हालांकि उमरू ने कई मरतबा अमीर से कहा कि वो आराम से बैठ जाएं। एक दो मरतबा शाह यमन ने भी उन्हें आराम करने का मशवरा दिया, मगर अमीर न माने। वह बराबर मिट्टी और मलबा हटाते रहे। अफसूं की कार्रवाई सबसे ज्यादा तेज थी। वह मिट्टी नरम करने में बड़ी तेजी के साथ हरकत कर रहा था। थोड़ा सा गड्ढा खोदने पर ही खजाना नुमाया हो गया। उमरू ने शाह यमन को आवाज देते हुए कहा, अब्बा हजूर, जल्दी आइए, खजाना मिल गया है। शहजादे ने हाथ बढ़ाकर संदूक पर से ढकना उठाया तो हैरान रह गया। इतने में शाह यमन, मलका और शहजादी के हमरा गड्ढे के नजदीक पहुंचे। उन्होंने देखा कि लातादाद जेवरात और पुराने जमाने की सोने की डलियां और अशरफियां लकड़ी के एक संदूक में पड़ी हैं। शाह यमन बोले, ये यकीनन किसी बादशाह का खजाना है। अमीर हमजा ने खजाने की जानिब देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में यह खजाना उस दौर का है जब यमन पर अफ्रीका के हबशी बादशाह हुकूमत किया करते थे। खैर, अब हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं। उमरू, तुम शहजादे से मिलकर ये संदूक बाहर निकालो। अमीर हमजा का हुक्म पाकर उमरू और शहजादे ने मिलकर बड़ी मुश्किल से गड्ढे में से संदूक निकाला। अमीर और शाह यमन ने खजाने की एक एक कीमती शय को बड़े गौर से देखा। मलका और शहजादी भी खजाने की हर शय को बड़े गौर से देख रही थी। वो अपने आप में बेहद खुश हो रही थी, क्योंकि इससे कबल उन्होंने ऐसे कीमती और भारी जेवरात कभी नहीं देखे थे। वो जेवरात में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थीं। अमीर अफसूं से मुखातिब होते हुए बोले, अफसूं, मदफून खजानों के बारे में कहा जाता है कि उनकी रखवाली सांप करते हैं।
मगर इस खजाने पर तो हमें कोई सांप वगैरह दिखाई नहीं दिया। अफसूं जो एक कोने में दुम के सहारे खड़ा फन फैलाए झूम रहा था और खजाने की जानिब देख रहा था, अमीर की बात पर चौंका। चंद लम्हों तक उसने कोई जवाब न दिया, फिर कुछ सोचकर अमीर को जवाब दिया, मेरे पीरो मुर्शद, आपका बातिन तो रोशन है, आपसे भला इस खजाने की हकीकत क्यों कर मख्फी रह सकती है। फिर भी मैं इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि इस खजाने पर नहूसत के साए हैं। ये खजाना जहां कहीं होगा वहां तबाही और बर्बादी लाजमी होगी। अफसूं की इस बात पर उमरू ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और हैरान होकर बोला, अफसूं, ये तुम क्या कह रहे हो? अमीर हमजा भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने खजाने की एक एक शय को बड़े गौर से देखा। फिर उन्होंने उमरू की हैरानी दूर करते हुए कहा, अफसूं ठीक ही कहता है, ये खजाना मनहूस है। इसे जो कोई भी अपने पास रखने की कोशिश करेगा उसे खुशहाली और अमन से रहना कभी नसीब नहीं होगा। दरअसल ये खजाना उस यगूस बुत का है जो जमाने जहालत में यमन के एक टीले पर नस्ब था। इस बुत को उमर बिन सही जद्दा से लाया था और वही इस बुत के नाम से तोहफे तहाइफ वसूल किया करता था। ये खजाना उन्हीं तोहफों पर मुश्तमिल है। इसे जो कोई भी खर्च करने की कोशिश करेगा वो मुसीबतों का शिकार होकर रह जाएगा। यगूस बुत की नहूसत अभी तक इस खजाने पर से नहीं गई। शाह यमन बोले, इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह खजाना इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। अफसूं ने आगे होकर जवाब दिया, मेरे पीरो मुर्शद ने जो कुछ कहा है बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए भलाई इसी में है कि आप इस खजाने को समुंदर में गर्क करवा दें। इस पर शहजादी हैरान होते हुए कहने लगी, क्या इतने कीमती खजाने को समुंदर में डाल दिया जाए? अमीर बोले, हाँ बेटी, इस बात के सिवा और कोई चाराकार नहीं। इतने में उमरू, जो दाएं तरफ किसी शय को बड़े गौर से तक रहा था, एकदम चिल्लाया, खुदा के लिए यहाँ से हट जाइए, आग का शोला हमारी तरफ बढ़ता चला रहा है। उसी वक्त हर एक की नजरें दाएं जानिब को उठ गईं। हर किसी ने देखा कि आग का एक गोला किसी हवाई शय की तरह उनकी तरफ चला रहा है। अफसूं भी उमरू की तरह चिल्लाया, ये आग हमें नुकसान पहुंचा कर रहेगी, हमें फौरन यहाँ से हट जाना चाहिए। अमीर हमजा बोले, फिर देर करने की क्या जरूरत है? ये कहते हुए अमीर ने सबको अपने साथ लिया और जरा दूर एक दीवार से पुश्त लगाकर खड़े हो गए। सभी बड़ी खौफजदा नजरों से उस गोले की जानिब देख रहे थे। वो गोला जब खजाने के ऊपर पहुंचा तो उसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा शाही खजाने पर जाकर गिरा और दूसरा हिस्सा उस खजाने पर जा गिरा जो जमीन से निकाला गया था। आग के गोलों के गिरते ही खजानों में से आग भड़क उठी। फिर सबके देखते ही देखते सब कुछ राख होकर रह गया। जब पूरी तरह से आग बुझ गई तो अमीर हमजा और उमरू आगे बढ़े। देखा तो दोनों खजाने राख बने हुए थे। अमीर ने उमरू की जानिब देखते हुए कहा, उमरू, क्या तुम बता सकते हो कि ये आग का गोला किसने भेजा था? उमरू गुमसुम खड़ा था। अमीर की आवाज पर चौंक कर कहने लगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं मेरे आका। इतने में शाह यमन भी दूसरों के हमरा अमीर हमजा के नजदीक पहुंच चुके थे। अमीर हमजा ने बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा, यह मुरीख के जालिम बादशाह का दूसरा हमला है। उमरू ने हैरान होते हुए कहा, यह आप क्या फरमा रहे हैं? अमीर हमजा बोले, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ठीक है। ये आग का गोला शाह मुरीख ने महज खजाने तबाह करने के लिए भेजा था ताकि शाह यमन अपने खजाने से किसी की कोई मदद न कर सके। शाह यमन ने उदास और फिक्रमंदाना लहजे में कहा, जालिम ने ना सिर्फ हम पर जुल्म किया है बल्कि हमारी रियाया पर भी जुल्म किया है। उमरू ने दांत पीसते हुए कहा, काश आज के दिन मैं मुरीख पर होता। अगर मैं वहां होता तो उस जालिम को इस जुल्म का मजा चखा देता। अमीर हमजा ने उमरू को समझाते हुए कहा, उमरू, अब जोश में आने का कोई फायदा नहीं। जो होना था हो चुका, अब हमें कल की फिक्र करनी चाहिए। फिर अमीर ने बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा, अब आपका यमन में ठहरना खतरे से खाली नहीं। हम सब की बेहतरी इसी में है कि रात पड़ते ही हम यमन छोड़कर कहीं और चले जाएं। अमीर की इस बात पर शाह यमन की आंखों में आंसू भर आए। वो रूहानी आवाज में कहने लगा, हजूर, हम अपना मुल्क और अपनी रियाया को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अमीर हमजा ने शाह यमन के कंधे पर शफकत से हाथ रखते हुए जवाब दिया, देखिए, ये वक्त हिम्मत हारने या जी को छोटा करने का नहीं है। अगर आप यमन में रहे तो शाह मुरीख आपके दुश्मनों से आप पर हमला करवा देगा। वो आसानी से मुल्क फतह कर लेंगे और आपको अपना गुलाम बना लेंगे। क्योंकि आप अपने दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास ना तो फौज है और ना ही खजाना। ऐसे हालात में दुश्मन से मुकाबला मुमकिन नहीं। इसलिए आपकी और हम सबकी बेहतरी इसी में है कि हम आज ही यमन छोड़कर कहीं और चले जाएं। फिर हालात के मुताबिक यमन वापस लौट आएंगे। मेरा दिल गवाही देता है कि यमन पर आपकी बादशाहत कायम होकर रहेगी। इस पर उमरू ने आगे बढ़कर अमीर से कहा, मेरे पीरो मुर्शद, हम यमन हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने सामरी का किया था। अमीर हमजा ने उमरू को जवाब दिया, उमरू, कैसी बातें कर रहे हो? कुदरत के आगे तुम कौन होते हो दम मारने वाले? कुदरत को जो कुछ मंजूर है वही होकर रहेगा।
हम यहाँ रहकर किसी भी दुश्मन का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी जिद फजूल है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसी पर हम सबको अमल करना होगा। फिर शहजादा फैसल ने आगे बढ़कर अमीर हमजा से कहा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम यहाँ रहकर अपनी बिखरी हुई फौज को इकट्ठा कर लें ताकि दुश्मन के मुकाबला के लिए तैयारी कर ली जाए? अमीर हमजा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, इन बातों से अब कुछ नहीं होगा। यमन पर यह उससे भी बड़ी मुसीबत नाजिल हुई है जो कभी अबराहा अल अशरम की शक्ल में नाजिल हुई थी। अबराहा हबशा का रहने वाला वो जालिम सरदार था जिसने न सिर्फ अपने पेशरों को कत्ल किया बल्कि एक अरसा तक यमनियों के लिए भी मुसीबत बना रहा। इसी जालिम ने खुदा के मुकद्दस घर पर भी हमला किया था और उसके बाद लानत का तौक अपने गले में डाले पसपा हो गया। खैर, ये एक लंबी और तकलीफदेह दास्तान है। इस वक्त सोचने वाली यही बात है कि हम बिला ताखीर यहाँ से चल दें। इसमें हम सबकी भलाई है। मलका जो बड़े गौर से सबकी बातें सुन रही थी अमीर हमजा से मुखातिब हुई, आप जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन यमन को छोड़कर जाना हमारे लिए ठीक नहीं। अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारी रियाया बेआसरा होकर रह जाएगी। ख्वाह कुछ भी हालात हो जाएं, हमारे यहाँ रहने से उनको इत्मीनान रहेगा। हम बद से बदतरीन हालात का भी मुकाबला करेंगे मगर यमन छोड़कर नहीं जाएंगे। मलका की इस बात को उमरू ने भी पसंद किया और वो अमीर से कहने लगा, हजूर, मलका माँ की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनका यहाँ रहना बेहतर है। रियाया अपने बादशाह को देखती रहेगी तो उसके हौसले बुलंद रहेंगे। अमीर हमजा कुछ सोचने के बाद बोले, ये हौसले और इस्तकलाल की बात है। अगर बादशाह और मलका बहन ने मुसीबतों के बावजूद हिम्मत ना हारी तो इंशाअल्लाह अच्छे दिन जरूर आकर रहेंगे और एक बार फिर इस मुल्क पर आपकी हुकूमत कायम होकर रहेगी। इस पर उमरू बुलंद आवाज में बोला, इंशाअल्लाह अच्छे दिन जरूर आएंगे। अमीर ने बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा, आप मलका के साथ इसी जगह ठहर कर अपने और अपनी रियाया के लिए बेहतर रास्ता इख्तियार करने के बारे में सोचें और हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दें। इसमें कोई शक नहीं कि बादशाह को जिंदा और सलामत पाकर रियाया के हौसले बुलंद रहते हैं। शहजादा फैसल बोला, मैं भी अपने वालिदैन के साथ इसी जगह ठहरूंगा। नहीं बेटा, हम में से और कोई भी यहाँ नहीं ठहरेगा। तुम्हारा हमारे साथ चलना ही बेहतर है। अमीर की इस बात पर शहजादा तड़प कर बोला, भला ये कैसे हो सकता है कि मैं वालिदैन को मुसीबत में छोड़कर आप लोगों के साथ चल पड़ूं? मुझसे ये हरगिज बर्दाश्त ना होगा। इस पर बादशाह ने शहजादे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हें वही कुछ करना होगा जो अमीर हमजा कहेंगे। हम समझते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं हमारे और तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, इसलिए तुम हमारी फिक्र न करो। खुदा ने चाहा तो हम इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे। हमें खुदा फिर से इज्जत और शान से नवाजेगा और हमारे दुश्मनों को बुरी तरह से शिकस्त होगी। मगर शहजादा फैसल अपने बाप की बात को न माना। उसने जिद करते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। मैं आपको किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा। शहजादे की जिद देखकर शहजादी बल्कीस आगे बढ़ी और उसे मुखातिब होकर कहने लगी, मेरे भाई, अगर तुम भी इसी जगह ठहर गए तो फिर मुझे तसल्ली कौन देगा? कौन मेरे दिल को सहारा देगा? ये तो तुम खूब अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पहले ही कितनी मुसीबतें और अजियतें बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अब मजीद दुख सहने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। इसलिए तुम फजूल जिद ना करो और हमारे साथ चल पड़ो। खुदा ने चाहा तो बेहतर ही होगा। आखिर शहजादी की बात ने शहजादे के दिल पर असर किया। उसने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद आंसू भरी नजरों से अपने माँ बाप की जानिब देखा। फिर बारी बारी सब शाही यमन के गले मिले। शहजादा फैसल और शहजादी बल्कीस बेख्तियार होकर रोने लगे। नन्ही मैमूना ने माँ को रोते हुए देखा तो वो भी रोने लग गई। ये ऐसा दर्दनाक मंजर था कि अमीर हमजा जैसे मजबूत दिलो दिमाग का मालिक इंसान भी आंसू बहाए बगैर न रह सका। उमरू को दुख भी था और गुस्सा भी। दुख तो उसे शाही यमन और मलका से जुदा होने का था और गुस्सा शाह मुरीख पर, जिसकी बदौलत उसे आज ये तकलीफदेह मंजर देखना नसीब हो रहा था। उमरू को रह रहकर अपनी बेबसी का भी एहसास हो रहा था। सबसे अलग अफसूं अपनी दुम पर खड़ा अफसुर्दा नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। उसे भी शाह मुरीख की ज्यादतियों और जुल्मों सितम का रह रहकर ख्याल आ रहा था। उसने अपने आप में अहद किया कि जब कभी उसका और शाह मुरीख का आमना सामना हुआ तो वो उसको इस बुरी तरह से काटेगा कि शाह मुरीख को दूसरा सांस लेना नसीब ना होगा। लेकिन उमरू और अफसूं की ख्वाहिशात कब पूरी होंगी, इसे तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं जानता था। उमरू ने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में लिया और शहजादी को तसल्ली देते हुए बोला, गम ना करो शहजादी, मायूस होना गुनाह है। अल्लाह ताला से अपने लिए और हम सब के लिए दुआ करो कि वो हम सब की मुसीबतें दूर करे। अमीर हमजा ने भी सबको तसल्ली देते हुए कहा, खुदा अपने बंदों का इम्तिहान लेने की गर्ज से उन्हें मुसाइब की चक्की में डालकर उनके सब्र और शुक्र को आजमाता है। आप लोग फिक्र न करें, आप सबको अच्छे दिन जरूर नसीब होंगे। अल्लाह ताला हमारे दुश्मन को जलील और रुसवा करेगा।
अमीर हमजा के तसल्ली देने पर सबकी ढारस बंधी और शाह यमन और मलका को अदब से सलाम करने के बाद यमन की सरजमीन से चल पड़े। एलान शाह यमन का पुराना और वफादार गुलाम था। जब मुरीकी बला ने शहर पर हमला किया था तो वो शहर से बाहर कहीं गया हुआ था। जब वो वापस आया तो यमन के दारुल हुकूमत को तबाह बर्बाद पाया। लोगों से पूछने पर उसे हकीकत हाल का पता चला। जब उसे इस बात का इल्म हुआ कि शाही महल भी बला के हमलों से नहीं बचा तो वो फौरन शाही महल की जानिब दौड़ा। वो उस वक्त शाह यमन के पास पहुंचा जब शहजादा और उमरू के अलावा अमीर हमजा और शहजादी भी वहां से जा चुके थे। ईलान बादशाह के कदमों पर गिरते हुए बोला, हजूर, मैं आप पर कुर्बान, ये सब क्या हो गया? शहजादा और शहजादी साहिबा कहाँ हैं? क्या पीरो मुर्शद अमीर हमजा और उमरू यहाँ पर मौजूद नहीं थे? आह, दुश्मनों ने आपसे किस बात का बदला लिया है? आपने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। इतना कहने के साथ ही एलान ने ज़ारो की तार रोना शुरू कर दिया। शाही अमन ने उसे कांधों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे तसल्ली देते हुए बोले, एलान, खुदा को जो मंजूर होता है वही होता है, घबराओ नहीं। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इसके बाद मलका ने एलान से मुखातिब होते हुए कहा, देखो एलान, अब हमारी पहले जैसी शानो शौकत नहीं रही। ना हमारे पास शाही महल है और ना ही शाही खजाना। अब खुदा ही जाने यमन वाले हमारे साथ क्या सलूक करते हैं क्या नहीं। इसलिए तुम हमारे साथ दुख उठाने की कोशिश ना करो। आज से तुम आज़ाद हो, तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो। अगर हमारे अच्छे दिन लौट आए तो तुम चले आना, वरना हमारे पास आने की कोशिश ना करना। इस पर एलान ने अपना चेहरा साफ करते हुए जवाब दिया, मलका आलिया, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर मेरे खून से 100 एलान भी पैदा हो जाएं तो वो सब आप पर कुर्बान होने में फख्र करेंगे। आप मुझे अपने से जुदा करने की बातें कर रहे हैं। खुदा की कसम, मैं आपके कदमों से एक लम्हा के लिए भी जुदा नहीं रहूंगा। मैं हर मुसीबत में आपका साथ दूंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं भी जाने का ख्याल तक अपने दिल में नहीं ला सकता। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं मुसीबत के वक्त आपके पास नहीं था। एलान की इस बात पर शाह यमन ने कहा, हमें तुम्हारी वफादारी पर कोई शक नहीं है एलान। हम ये बात खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे महल में तुम जैसा वफादार कोई भी नहीं। लेकिन अब हमारे हालात ऐसा पलटा खा चुके हैं कि हम किसी को अपने साथ नहीं रख सकते। मलका ने सच कहा है कि यमन वाले हमारे साथ क्या सलूक करते हैं इसका कुछ पता नहीं। जब उन्हें पता चलेगा कि यमन के बादशाह के पास फूटी कोड़ी भी नहीं है तो वो हरगिज हमारा साथ नहीं देंगे। बिखरी हुई फौज को भी जब पता चलेगा कि उनका बादशाह अब किसी एक सिपाही को भी तनख्वाह नहीं दे सकता तो वो कब हमारा साथ देगी? मुमकिन हो सकता है कि फौज किसी और को अपना बादशाह चुन ले या उनमें से कोई यमन का बादशाह बन जाए। ऐसे खौफनाक और इबरतनाक हालात में हम तुम्हें कैसे अपने पास रख सकते हैं? हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। एलान, बुरा ना मनाओ और हमारे पास से कहीं दूर जाकर अमनो अमान से जिंदगी बसर करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शहजादा फैसल के पास चले जाओ, जो अमीर हमजा और उमरू के हमरा यमन छोड़कर जा चुके हैं। शहजादी बल्कीस भी उन्हीं के हमरा है। क्या वो अपनी मर्जी से आप लोगों को छोड़कर गए हैं? एलान के पूछने पर बादशाह ने जवाब दिया, नहीं एलान, वो खुदा की रजा और मंशा पर हमें छोड़कर गई हैं। इस पर एलान सोच में पड़ गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, जो कुछ हो चुका है मैं उस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा मरना और जीना अब आपके साथ ही होगा। आप मुझे अपने से जुदा करने का ख्याल तक भी दिल में ना लाएं। एलान की जिद पर शाह यमन और मलका ने खामोशी इख्तियार कर ली। रात पड़ चुकी थी। एलान ने शाह और मलका के लिए बिस्तर लगाए और खुद भी एक चटाई लेकर आराम करने की गर्ज से दीवार की दूसरी सिमत जा लेटा। सुबह हुई तो सबसे पहले एलान की आंख खुली। अल्लाह का नाम लेकर उसने इधर उधर देखा तो अपने इर्द गिर्द सिपाहियों को मुअद्दब हालत में खड़े पाया। एलान को जागता देखकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, हम रात से यहाँ खड़े हैं, आप शाह को उठाइए ताकि वो हमारे लिए कोई नया हुक्म जारी करें। सिपाही की इस बात पर एलान ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, भाइयों, अब कैसा बादशाह और कहाँ की बादशाहत। हमारे नेक दिल बादशाह को दुश्मनों ने तबाह कर दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं है। दुश्मन ने उनके खजाने और उनके वकार को बुरी तरह तबाह किया है। अब उनकी हालत एक आम इंसान से बढ़कर नहीं है। मैंने सच्ची बात आप लोगों को बता दी है। अगर ऐसी हालत में आपने शाह का साथ दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। शायद शाह यमन के अच्छे दिन फिर लौट आएं और वो आप लोगों के हर एहसान का बदला उतार दें। एलान की ये बातें सुनकर तमाम सिपाही सुम्मुम बुकमुम होकर रह गए। ऐसा दिखाई देता था जैसे सबको सांप ने सूंघ लिया हो। एलान भी उन सब की तरफ हैरान नजरों से तक रहा था। शाह यमन, जो एलान की सारी बात सुन चुका था, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, एलान ने जो कुछ मेरे बारे में आप लोगों को बताया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुश हूं कि एलान ने किसी किस्म के झूठ या फरेब से काम नहीं लिया।
और ना ही आप लोगों को कोई सब्ज बाग दिखाया है। मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। कल तक मैं खूबसूरत मसहरियों और मखमल के बिस्तरों पर सोता था और आज इस टूटे फूटे फर्श पर बिस्तर लगाए पड़ा हूँ। मुझे इस बात का कोई गिला या शिकवा नहीं है, क्योंकि खुदा बंदों के लिए जो कुछ भी करता है उनकी भलाई और बेहतरी के लिए ही करता है। इसलिए मैं खुदा की रजा पर खुश हूँ। मैं हर मुसीबत में उसका शुक्र अदा करूँगा और कभी भी हरफे शिकायत लबों तक नहीं लाऊंगा। अब रही आप लोगों की बात, तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। खुदा जाने आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत रही भी है या नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब मैं आप लोगों का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा हूँ। दुश्मनों ने मेरा खजाना तबाह कर दिया है। अब मेरे पास सिवाय तन के कपड़ों के और कुछ भी नहीं। अल्लाह ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है, वो कादिर मुतलिक है और मैं इसके सिवा आप लोगों को और कुछ नहीं कह सकता। आप अगर जाना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं और ना ही आप पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करूंगा। शायद मैं भी शहजादे के हमरा इस मुल्क से कहीं और चला जाता, मगर आप लोगों की मोहब्बत और इस सरजमीन से अकीदत रखने पर मैंने यहाँ से जाने का इरादा बदल दिया था। अब मैं जिस हाल में हूँ इसी सरजमीन पर आप लोगों के दरमियान ही मरूंगा। बादशाह सिपाहियों से मुखातिब था और ऐलान की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। जब बादशाह अपनी बात खत्म कर चुका तो एक सिपाही ने आगे बढ़कर बादशाह के हाथ को बोसा दिया और बड़े अदब से बोला, हीरा अगर मिट्टी में जा गिरे तो इससे हीरे की कद्र मंजिलत कम नहीं होती। ऐ यमन के जीशान बादशाह, आपकी हैसियत भी किसी हीरे से कम नहीं। क्या हुआ अगर आप दुश्मन के औच्छे वार की वजह से फर्शे मखमल से फर्शे खाक पर आ गए? आपका मर्तबा और आपकी इज्जत वैसी ही हमारे दिलों में है जैसी कल थी। वही सिपाही सबसे अच्छा है जो मुल्क व कौम का वफादार होने के साथ साथ अपने बादशाह या हाकिम का भी वफादार होता है। हम कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। अगर पहले की तरह किसी और बला ने हमला किया तो अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उस बला को तहस नहस करके दम लेंगे। हम शाह मुरीख को बता देंगे कि तुम्हारी बलाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही हमारे मुल्क को शिकस्त दे सकती है और ना ही हमारे हौसलों को। सिपाही की इस बात पर न सिर्फ बादशाह खुश हो गया, बल्कि ऐलान भी मरहबा कहता हुआ आगे बढ़ा और दूसरे सिपाहियों से मुखातिब होते हुए बोला, भाइयों, जो कुछ आपके साथी ने कहा है क्या आप उसकी बातों से मुत्तफिक हैं? इस पर तमाम सिपाहियों ने अपने अपने बाजू फिजा में लहराते हुए कहा, हम शाह यमन पर अपना आप कुर्बान कर देंगे, मगर गद्दार बुज़दिल नहीं कहलाएंगे। इस पर बादशाह ने उन सबको शाबाश देते हुए कहा, अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। आप लोगों की इस बात से मेरे हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं। अब आप लोगों का अव्वलीन फर्ज ये है कि तबाहशुदा शहरों का मलबा हटाकर फिर से उन लोगों को आबाद करें जो बर्बाद होकर रह गए हैं। इस काम के दौरान किसी भी शख्स का दिल दुखाने की कोशिश ना करें और ना ही किसी को बुरा भला कहें। अगर कोई खुशी से आप लोगों का साथ दे तो अच्छी बात है, वरना आप किसी को काम करने के लिए मजबूर ना करें। एक अच्छे सिपाही की यही सिफ्त होनी चाहिए कि वो दूसरों के काम आए। इस पर एक और सिपाही ने आगे बढ़कर बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत, हम सबसे पहले आपके रहने के लिए जगह बनाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज ना करना। बादशाह ने सख्ती के साथ उसे रोकते हुए कहा, जब तक हर तबाह हाल शख्स आबाद नहीं हो जाता आप मेरे लिए जगह बनाने का तसव्वुर भी दिल में ना लाएं। जब तमाम बर्बादशुदा लोग आबाद हो जाएं तो उसके बाद आप मेरे बारे में सोचें। आप लोगों के घर भी बला ने यकीनन तबाह किए होंगे, इसलिए आप भी एक दूसरे का साथ देकर अपने घरों को आबाद करें। इंशाल्लाह आपकी मेहनत और लगन से यमन के तबाहशुदा शहर फिर से आबाद और पुररौनक हो जाएंगे। इस पर सिपाहियों ने झुककर बादशाह को सलाम किया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक काम करने के लिए चल पड़े। ऐलान भी बादशाह और मलका के खाने पीने का सामान इकट्ठा करने में मसरूफ हो गया। यमन से चलते वक्त उमरू अय्यार ने सवारी के लिए 4 घोड़े ले लिए थे ताकि उन्हें रास्ता तय करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा शहजादी बल्कीस और मैमूना भी आराम से सफ़र करती रहीं। वो रात ही रात में यमन से काफ़ी दूर पहुंच चुके थे। अमीर हमजा उन सबको यसरब ले जाना चाहते थे, मगर उमरू अफ्रीका जाने के लिए बज़िद था, क्योंकि वो हर कीमत पर अंतफ को तलाश करना चाहता था। उमरू को यकीन था कि अगर उसे अंतफ मिल गया तो वो उससे मिलकर शाह मुरीख को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। अमीर हमजा भी चाहते थे कि उमरू अंतफ से ज़रूर मुलाकात करे, लेकिन पहले वो उन सबको यसरब ले जाना चाहते थे। उमरू अय्यार अपने पीरो मुर्शद अमीर हमजा की बात भी टाल नहीं सकता था, इसलिए वो बड़ी खामोशी के साथ सफ़र कर रहा था। रात गुजरने के बाद जब दिन के उजाले ने इर्द गिर्द की कायनात को रोशन किया तो उमरू ने देखा कि वो एक वीरान और उदास सहरा में सफ़र कर रहे हैं। दूर दूर तक कोई भी नखलिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। ताहद्दे निगाह रेत ही रेत थी। किसी को भी मंजिल का कोई पता नहीं था कि वो किस शहर या मुल्क की जानिब सफ़र कर रहे हैं।
रेत के बुलंदो पस्त टीले एक हैबतनाक मंजर पेश कर रहे थे। इससे कबल उमरू ने कई सहरा अबूर किए थे, मगर ऐसा वीरान और खौफनाक सहरा उसने आज तक नहीं देखा था। अमीर हमजा भी इस सहरा की पहचान न कर सके। अमीर हमजा ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए कहा, मेरे ख्याल में ये कोई अफ्रीका का सहरा है। इसके दाएं हाथ यसरब है और हमें अपने घोड़े उसी जानिब मोड़ लेने चाहिए। उमरू ने अदब से जवाब दिया, मेरे आका, अगर ये अफ्रीका का सहरा है तो हमें सबसे पहले इसे अबूर करके अफ्रीका के किसी शहर में पहुंच जाना चाहिए। शायद हमें अंतफ मिल जाए और मैं उससे मुरीख तक पहुंचने की बात कर सकूं। उमरू यार की इस बात का अमीर हमजा जवाब देना ही चाहते थे कि शहजादा फैसल ने आसमान पर से कोई गोल और लंबी सी भारी भरकम शय को बड़ी तेजी के साथ जमीन की तरफ आते हुए देखा। शहजादा चिल्लाया, वो देखिए, आसमान पर से कोई शय जमीन पर आ रही है। शहजादे ने बात खत्म ही की थी कि वो शय जमीन पर गिरी और उसके गिरते ही एक जोर का धमाका हुआ कि पूरा सहरा लरज कर रह गया। घोड़े हिनहिना कर गिर पड़े और उन पर सवार भी जमीन पर गिर कर रह गए। शहजादी की बेटी मैमूना ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। अफसूं भी उमरू की जेब से निकलकर बाहर जमीन पर आ गिरा। उमरू ने आगे बढ़कर मैमूना को संभाला और बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया। इस खौफनाक धमाके से शहजादे के कान बंद होकर रह गए। शहजादी बल्कीस को चक्कर आने शुरू हो गए। अमीर हमजा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और आसमान की जानिब देखते हुए बोला, ऐ बारी ताला, तू ही करम करने वाला है। अगर ये तेरा अजाब है तो हम इस पर शाकिर व साबिर हैं, और अगर ये किसी दुश्मन की कार्रवाई है तो तू ही अपने कमज़ोर और बेबस बंदों को शरीर के शर और बद की बदी से महफूज रख सकता है। इस बेआबोग्याह सहरा में तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं। उसी वक्त सबके कानों ने किसी शय के उबलने की आवाज़ें सुनी। सब हैरान होकर एक दूसरे की जानिब तकने लगे। अमीर हमजा बोले, घबराओ नहीं, इस मुसीबत के वक्त हमें अपने हौसले पस्त नहीं करने चाहिए। हमें दिलेरी के साथ आगे बढ़कर देखना चाहिए कि ये किस शय के उबलने की आवाज़ है। ये आवाज़ वहीं से आ रही है जहां आसमान से अनजानी शय गिरी थी। अमीर हमजा के हौसला दिलाने पर सभी अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और उस जानिब बढ़ने लगे जहां आसमानी शय गिरी थी, और मुसलसल किसी शय के पकने और उबलने की आवाज़ें आ रही थीं। जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा कि जिस जगह वो आसमानी शय गिरी थी वहां एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा पड़ा हुआ है और जमीन से पानी निकलकर उबल रहा है। अमीर हमजा ने हैरान होते हुए कहा, यह कोई बहुत ही ताकतवर शय थी जिसने जमीन पर गिरते ही इतना बड़ा गहरा गड्ढा पैदा कर दिया है। अफसूं बोला, मेरे आका, यकीनन ये शाह मुरीख ने हमें हरासा करने की खातिर ऐसा किया है। अफसूं की इस बात पर सबके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, मुरीख का जालिम बादशाह। शहजादी बल्कीस का रंग उड़ गया। वो सहमी सहमी नजरों से इधर उधर तकने लगी। शहजादा फैसल ने मियान से तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली। अमीर हमजा किसी गहरी सोच में डूब गए। उमरू बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है और क्या होगा। अफसूं अपनी दुम के सहारे खड़ा दूर दूर तक देखने में मगन था। वो भी अपने आप में सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे रह रहकर शाह मुरीख पर गुस्सा आ रहा था और वो बड़े जोर जोर से फुंकारे मार रहा था। पानी उबल रहा था और पहले से ज्यादा उभर आया था। उमरू ने अमीर को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाया तो आगे बढ़कर उनसे कुछ कहना ही चाहता था कि टिक टिक की आवाज पर सब चौकन्ने हो गए। अपने सरों के ऊपर फिजा में देखा तो वही तार लटकता हुआ दिखाई दिया जो उससे कबल भी उमरू देख चुका था और जिससे शाह मुरीख उससे बातें करता था। उमरू की जुबान अभी कुछ कहने के लिए लड़खड़ा रही थी कि शाह मुरीख का जोरदार कहका सुनाई दिया और इसके साथ ही उसकी आवाज सहरा में गूंजती हुई सुनाई दी। उमरू, तुमने मेरी कुव्वत देखी, मैंने यमन को तबाह कर दिया और सहरा में हमने जिस शय का तजुर्बा किया शायद तुम उससे आगाह नहीं। हमारी जुबान में उसे बॉम्ब कहते हैं। इस किस्म के लातादाद तबाहकुन बॉम्ब हम तैयार कर चुके हैं। अगर हम एक ऐसा बॉम्ब भी तुम्हारे किसी शहर पर गिरा दें तो तुम्हारा वो शहर पूरी तरह से तबाह बर्बाद होकर रह जाए, एक भी जानदार न बचे। हमने इसका तजुर्बा तुम्हारे सामने इसलिए किया है ताकि तुम हमारी कुव्वत को तस्लीम कर लो और हमारे रास्ते से हट जाओ। तुम जो हमें तबाह करने के लिए मंसूबे बना रहे हो, तुम्हारे वो मंसूबे कभी पूरे ना होंगे। हम ताकत का इस्तेमाल खूब अच्छी तरह से जानती हैं। ये भी याद रखो कि इससे कबल हमने शहजादी और उसकी बेटी को जमीन पर भेज दिया था, मगर अब की बार ऐसी गलती हरगिज नहीं करेंगे। अगर तुम अपनी हरकतों और अपनी सोच से बाज ना आए तो हम एक बार फिर शहजादी को अपने यहाँ ले जाएंगे, फिर दोबारा तुम उसकी शक्ल भी ना देख पाओगे। उमरू शाह मुरीख को जवाब देना चाहता था कि अमीर हमजा आगे बढ़कर उससे मुखातिब हुए और बोले, ऐ मुरीख के जालिम हुक्मरान, मेरी बात भी गौर से सुन ले। तुमसे बढ़कर एक और भी ऐसी ताकत है जो तुम्हारे तमाम मंसूबों को खाक में मिला देगी। तुमने तबाही और बर्बादी के जो खेल रचाए हैं तुम्हें उन सब का हिसाब देना होगा।
میرا خدا عادل اور ظالموں پر قہر نازل کرنے والا ہے۔ امیر کی اس بات پر شاہ مریخ نے خوب کہکہے مارے اور امیر کا خوب مذاق اڑایا، پھر بولا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور کسی اندیکھے اور انجانے خدا کی بات کرو گے۔ یثرب کے سادہ لو انسان، ہم ایک سیارے کی طاقتور مخلوق ہیں، خلا اور فضا میں بھی ہماری قوت کار فرما ہے۔ ہم نے کہیں بھی خدا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم نے اس کی کسی طاقت کو کار فرما پایا ہے۔ ہمارے نزدیک وہی خدا ہے جو طاقتور ہے، جس کے پاس دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت ہے، اسے خدا سمجھنا چاہیے۔ تم کفر بک رہے ہو۔ امیر حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں بولے، تم فانی طاقت کے نشے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جو تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تم خداوند تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہو، اپنے لیے عذاب اور تباہی مول لے رہے ہو۔ یاد رکھو، جب اس ذات بابرکت کی گرفت میں گناہ گار آ جاتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے اسے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اے امیر، ہم ایسی کسی بات کے قائل نہیں۔ تم اس بارے میں جتنی بھی باتیں کرو گے وہ سب ہمارے لیے فضول اور بے معنی ہیں۔ ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے جسے اختیار کرنے سے دلوں میں کمزوری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ خدا کا تصور دلوں میں خوف اور بزدلی پیدا کرتا ہے، اور ہم کسی قیمت پر بھی اس تصور کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ایک بہادر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی قوم بھی ہماری ہمسر نہیں، نہ کوئی طاقت ہمارے برابر ہے اور نہ ہی عقل و دانش میں۔ ہم نے ایسی اشیاء ایجاد کی ہیں کہ شاید ہی کوئی کر سکے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب ہماری ایجادات انسان تک پہنچیں گی تو وہ بھی ہم جیسا ہی ہو جائے گا۔ وہ بھی اپنی طاقت کے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ وہ بھی کمزور قوموں کے حقوق سلب کر لے گا اور انہیں اپنا محتاج بنا کر رکھے گا۔ امیر نے انتہائی تحمل اور بردباری سے جواب دیا، اور ظالم اور فاسق بادشاہ، جس خدا کا تم تصور بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو، یاد رکھو، ہم جیسے انسان اسی خدا کے تصور اور یاد سے سرشار ہو کر تم جیسی قوتوں کے مالک سے ٹکرانے میں بھی کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں کرتے۔ خدا کا یہ حکم واضح ہے کہ ظالم اگر راہ راست پر نہ آئے تو اس کے خلاف جہاد کرو، اور جہاد کے لیے تن من اور دھن کسی ایک کی بھی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے خدا پر ایمان رکھنے والے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ وہ کسی طاقت سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی ظالم کی باتوں سے خوف کھاتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دنیا سے ظلم و ستم ختم کرنے کی خاطر جہاد کرو اور حقداروں کو ان کا حق دلاؤ، نہ کمزور پر ہاتھ اٹھاؤ اور نہ ہی کسی عورت پر۔ لیکن تم طاقت کے نشے میں اس قدر بدمست ہو کہ تم پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تم وہی کرو گے جو تم چاہو گے، لیکن ہم تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ آج سے عمرو اکیلا ہی تمہارے خلاف جنگ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ دین حق کو ماننے والا ہر انسان ہوگا۔ تم جو چاہو کرو، مگر ہم تمہارے ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ امیر حمزہ کی ان باتوں کا شاہ مریخ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے کہکوں کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند سنائی دی۔ امیر حمزہ نے دوبارہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو اپنے بے ہنگم کہکوں کی بدولت خدا کے قہر کو دعوت دے رہا ہے، انسانیت اور اخلاق کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یاد رکھ، نہ تو خدا کو تکبر پسند ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بخشش ہے۔ جو دوسروں کی دل شکنی کرتا ہے وہ ذات پاک قادر مطلق ہے، اور جب تو اس کی گرفت میں آئے گا تو اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکے گا۔ اس وقت نہ تیری دولت تیرے کام آئے گی اور نہ ہی تیری قوت، تو بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ بقا صرف خدا کی ذات کو ہے، باقی جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے۔ شاہ مریخ نے امیر حمزہ کو مزید بات نہ کرنے دی۔ وہ بولا، اب مزید مجھے بے سروپا قصے اور باتیں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں جہاں اور جس جگہ چاہوں گا انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا۔ تم لوگوں نے میری شان و شوکت اور قوت و حشمت کا مذاق اڑایا ہے، میں بھی آپ لوگوں کا ایسا مذاق اڑاؤں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ مریخ کی آواز آنی بند ہو گئی اور تار بھی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا، جس پر امیر حمزہ اور عمرو سمجھ گئے کہ شاہ مریخ کا رابطہ ان سے ختم ہو گیا ہے۔ شہزادی جو ہراساں اور پریشان کھڑی تھی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی، عمرو خدا کے لیے اس ظالم کی دشمنی چھوڑ دو، یہ بہت ہی ظالم اور طاقت کا مالک ہے۔ اس نے میرے ساتھ بڑے ظلم کیے تھے، مجھے کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھا، مجھے سلگتے ہوئے تاروں سے اذیت دی، میری بچی کو مجھ سے چھین کر کئی دنوں تک مجھ سے جدا رکھا گیا۔ وہ ظالم مجھ سے یہ بات منوانا چاہتا تھا کہ میں زمین پر پہنچ کر تم سے تمہاری زنبیل لے کر کہیں گم کر دوں یا اسے سمندر میں جا پھینکوں، مگر میں نے اس کی یہ بات نہ مانی۔ آخر تنگ آ کر اس نے مجھے مصری دیوتا کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے میں کیسے اپنے محل میں پہنچی اس بات کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ امیر حمزہ نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، ہم لوگ خدا پرست ہیں اور خدا کے ماننے والوں کو کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے، اور ہم اس سبق کو کسی قیمت پر بھی فراموش نہیں کر سکتے۔
तुम हौसला रखो, अब ये जालिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, हम इसे शिकस्त देकर ही दम लेंगे। शहजादा फैसल ने भी शहजादी को तसल्ली देते हुए कहा, अमीर बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं बहन, हमें इनके होते हुए किसी जालिम से कोई खौफ नहीं खाना चाहिए। उमरू बोला, मैं जब तक इस जालिम को शिकस्त नहीं दे लूंगा आराम से नहीं बैठूंगा। इंशाल्लाह मैं इसे मुरीख पर पहुंचकर ऐसी इबरतनाक शिकस्त दूंगा कि आइंदा इसकी नस्ल कभी भी जमीन वालों से टकराने की कोशिश नहीं करेगी। अल्लाह तुम्हारे नेक इरादों को पूरा करे उमरू। अब हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, फौरन यसरब की जानिब चल देना चाहिए। अमीर की इस बात पर उमरू बोला, मेरे आका, मैं अफ्रीका जाने के लिए बेचैन हूँ। मैं अंतफ की रूह से मिलना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर वह मुझे मिल गया तो मेरी कई बातें पूरी हो जाएंगी। उमरू की इस बात पर अमीर हमजा सोच में पड़ गए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो उमरू से बोले, उमरू, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम बड़ी खुशी से अफ्रीका जाओ, तुम्हारी और अफसों की हिफाजत खुदा करेगा। मुझे इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती कि मुझे अफ्रीका जाने की आपने इजाजत दे दी। उमरू बात कर चुका तो अफसू ने अमीर से मुखातिब होते हुए कहा, हजूर, आप हमारे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजे। इंशाअल्लाह मेरी दिली दुआ है कि तुम अपने नेक मकसद में कामयाबी हासिल करो। इसके बाद वो उमरू से मुखातिब होकर बोले, बेटा, हम शहजादी और शहजादे को अपने साथ ले जाएंगे। अगर ये दोनों तुम्हारे साथ गए तो कई मामलों में रुकावट साबित होंगे। इस पर शहजादा जल्दी से बोला, नहीं मेरे आका, मैं उमरू भाई के लिए रुकावट साबित नहीं होऊंगा, बल्कि बेहतरीन मददगार साबित होऊंगा और कदम कदम पर इनकी मदद करूंगा। नहीं शहजादे, उमरू शहजादा फैसल से मुखातिब होते हुए बोला, अमीर जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तुम्हें और शहजादी को इनके साथ चले जाना चाहिए। इस बारे में जिद करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। अफसू ने भी शहजादे से मुखातिब होते हुए कहा, शहजादा साहिब, हमारी मंजिल कठिन और तकलीफ देह है। कदम कदम पर हमारे लिए खतरा है। ना जाने कब और किस वक्त हमारे साथ क्या बन जाए। हम हर तरह की मुसीबतों को बर्दाश्त करने के आदी हैं। हम जिन्नों और जादूगरों से मुकाबला करना खूब अच्छी तरह से जानते हैं, मगर ये बात आपके बस का रोग नहीं, इसलिए आप हमारे साथ चलने की जिद न करें। अफसून ठीक कहता है फैसल, तुम्हारा और शहजादी का यसरब में पहुंचना ही दुरुस्त है। वहां खाना काबा में हाजिरी देकर उमरू और अफसून की कामयाबी के लिए दुआ करना। हम भी ऐसा ही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करेगा और हमें कामयाबी नसीब होगी। अमीर की इस बात पर शहजादी ने उमरू की जानिब देखा, जिस पर उमरू ने आगे बढ़कर अपनी बच्ची को प्यार करते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। इसके बाद अमीर हमजा ने एक बार फिर उबलते हुए पानी की जानिब देखा, फिर आसमान की जानिब मुंह करते हुए अपने दोनों बाजू फिजा में फैलाते हुए बड़ी दिलसोजी के साथ अल्लाह से दुआ की, ए बारिये ताला, तू अलीमो बसीर है। मैं तेरा एक नाचीज बंदा हूँ और बेबालो पर हूँ। तू हमें हौसला और कुव्वत अता कर ताकि हम उस मूजी और जालिम का मुकाबला कर सकें जिसने पुरसुकून जमीन पर दोजख पैदा कर दिया है। उमरू तेरा हकीर बंदा है, इसे हिम्मत अता कर, इसे हौसला दे ताकि मुश्किल राहों और मुसीबतों में इसके पाँव न डगमगाएं। ऐ कादिर मुतलिक, अपने हबीब के सदक़े में हम पर रहम कर, हमारी लग़ज़िशों से दरगुजर कर। हम तेरे सिवा ना किसी से मदद मांगते हैं और ना ही तेरे सिवा किसी के सामने झुकने वाले हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, दीन हक के मानने वाले मोमिनों में इत्तफाक और मोहब्बत पैदा कर। वो एक दूसरे से नफरत और हकारत करनी छोड़ दें ताकि वो अपने दुश्मन के मुकाबला में एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं। ऐ खुदा, रहम कर, अपनी कायनात और रहमत के तुफैल हम सबको बख्श दे। अमीर हमजा ने दुआ ख़त्म की तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उमरू, शहजादी और शहजादा भी आंसू बहाए बगैर न रह सके। अमीर ने इस कदर दुख के साथ दुआ मांगी थी कि जिसे सुनकर जमीन का जर्रा जर्रा भी रो पड़ा। इसके बाद सबने बुलंद आवाज से आमीन कही और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े।